सुंदर कहा है स्कंद पुराण में कृष्णेश्वर बाबा के लिए बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से कृष्णेश्वर का जप कर कर, कृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में निवास करते, मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बिरुल वालों, आप कृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो, आप जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी कृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुतार। कृष्णेश्वर महादेव शिव जी का दर्शन हो गया। विवाद किसका छिड़ा था? पार्वती और शंकर भगवान का। और दर्शन किसको हो गया? कश्यप ऋषि। आपको पहले कथा में कहा है, जब कथा हैदराबाद में चल रही थी तो उसमें कहा था कि थोड़ी बहुत पूजन की थाली में कमी रह जाए ना तो प्रसन्न होना। तुम यहां पूजन कर रहे हो और तुम माचिस ढूंढ रहे हो, तुम कपूर ढूंढ रहे हो, तुम कुंकू रोली ढूंढ रहे हो, तुम चंदन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ढूंढ रहे हो, पर तुमने याद करा अरे राम मेरी पूजा की थाली में कपूर तो घर पे रह गया। अब तुमने कह दिया कपूर घर पे रह गया और तुम यहां ढूंढ रहे हो, तो तुम नहीं ढूंढ रहे हो, अब तुमने मन से वो कपूर को प्रकट कर दिया। शिवजी तुम्हारे घर जाकर वो कपूर वहां से ले लेंगे। तुमने स्थान बता दिया कि वहां रखा है। झगड़ा यहां हुआ है शिव और पार्वती का, और दर्शन किसको हो गया? जम के बोलो जरा, कश्यप ऋषि। झगड़ा इन दोनों का हो रहा है, दर्शन कश्यप ऋषि कर रहा है, दर्शन कश्यप बाबा को हो रहा है। ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी जो गन्ना होता है उस गन्ने में
थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना, तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है और उसमें भी उसको मिठास का नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता है। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है, तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है, उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद जब आप लड़ाई कर लेते हो, एकदम तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा, और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो, एकदम शांति। इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी।
खूब मेहनत करें। पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक